अकाउंट्स के सारे वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप एस्ट्रो क्लासेस के चैनल पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे जाके नीचे नीचे आप देखते जाएंगे 9th क्लास मैथ्स, 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 11th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास अकाउंट्स। 12th क्लास अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी पार्टनरशिप की। तो आप इसमें हमेशा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू कमर्स हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके। स्टूडेंट्स अपन इलस्ट्रेशन नंबर 24 करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 24 ये बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। मतलब कि जब हम बिजनेस करते हैं, फर्म चल रही है हमारी, और उस फर्म के ईयर में अपन ने जो भी प्रॉफिट अर्न करा उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर अपन जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं और बाकी का हिस्सा जो भी है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन अब अपन करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:7:3 कि भाई दोनों पार्टनर हैं और दोनों का रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 7:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग बैलेंस ही दिया हुआ है 5 लाख और 4 लाख रुपए। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम and drawings of the partner during the year ended 31st March 2020 were 72,000 and 50,000 respectively. Drawings भी दी हुई है अपन को। Profit for the year before allowing interest on capital and salary to Y 5,000 per month was 8 lakh rupees. अपन को प्रॉफिट आ गया तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिख देंगे? बाय नेट प्रॉफिट लिख देंगे। 8 लाख रुपए का प्रॉफिट अपने सामने है। फिर बोल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज अ जनरल रिजर्व। इस प्रॉफिट का 10% जो है वो हमारे को अलग कर देना है बिल्कुल ही। किसके लिए? जनरल रिजर्व के लिए। तो टू जनरल रिजर्व 8 लाख का 10% निकाल देंगे तो 80,000 रुपए तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद बोल रहा था कि ड्रॉइंग्स इतनी थी और बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को देना है पार्टनर्स को, कितना परसेंट देना है? 5% देना है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। एक्स करंट अकाउंट, ठीक है। एक्स की कैपिटल है कितनी? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का 5% निकालोगे तो 25,000 आ जाएगा। 4 लाख का 5% निकालोगे तो 20,000 आ जाएगा। टोटल एक्स और वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 45,000 रुपए हो जाएगा और ये इनके करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर अपन लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 20,000 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में चला जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर 72,000 एंड 50,000। करंट अकाउंट में 2 ड्रॉइंग्स लिख देंगे, 72,000 और 50,000 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। फिर सैलरी टू वाई 5,000 पर मंथ, सैलरी देनी है तो टू वाई सैलरी 60,000 रुपीज, 5,000 रुपए एक महीने के, तो 12 महीने के हो गए 60,000 रुपए। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय वाई सैलरी 60,000 रुपए, वाई की सैलरी लिख देंगे। इसी के साथ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन को बंद करेंगे। यहाँ का टोटल है 8 लाख रुपए और यहाँ का टोटल है 1,85,000 रुपए, 185,000, ठीक है। टोटल करा अपन ने, उसमें से 8 लाख में से 185 माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से 6,15,000 रुपए आ जाएगा। 6,15,000 को कौन से रेशो में? 7:3 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7/10 और 3/10 करके 6,15,000 को 7:3 में डिवाइड कर देंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन में लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में लिख देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन 4,30,000 और 184,500, ठीक है। अब हम करंट अकाउंट को बंद करेंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर से टू बैलेंस CD आ जाएगा 383,214। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, ये तो ओपनिंग बैलेंस था, और बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर नई बात ये थी, बस हमको 10% जो है वो जनरल रिजर्व में डालना था। तो 8 लाख का 10% 80,000 रुपए टू जनरल रिजर्व लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। बाकी और कहीं पे भी कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 25, ट्रांसफर टू डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। वही बात है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 7:3। एक्स और वाई दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 7:3 है। फिर बोल रहा है देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 5 लाख एंड 4 लाख। दोनों का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख और 4 लाख रुपए। पार्टनर्स आर अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे 5%। 5 लाख का निकालेंगे तो 25,000 और 4 लाख का निकालेंगे तो 20,000 रुपए।
फिर लिखा हुआ है ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 72,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या है, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अपन को, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में जाता है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई। तो सैलरी देनी है वाई को, तो वाई सैलरी लिख दिया हमने 5,000 रुपए के हिसाब से, 12 महीने के होते हैं 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपए लिख दिया। कितना है, 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो बाय P&L लिख दिया, 8 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट अपने पास आ गया। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड। अब देखो इसमें क्या लिखा है, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, और उसमें क्या लिखा हुआ था, नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना ये चीज, नेट प्रॉफिट का मतलब है जो ये 8 लाख रुपए है इसका ही सीधा सीधा 10% निकाल दो। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि ये जो यहाँ का 8 लाख रुपए है, आप उस 8 लाख में से माइनस कर दो कितना, 1,05,000, तो आपका कितना बच जाएगा, 6,95,000। इसका आपको 10% अलग करना है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में डालना है। जो पार्टनर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे उसका 10% निकालो, तो उसका 10% आ गया 6,95,000 का 10% निकालेंगे तो 69,500 रुपीज आ जाएगा। फिर अपन लोग 69,500 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, फिर वापस से 8 लाख में से ये तीनों माइनस करेंगे अब, ठीक है, तो आ जाएगा 6,25,500 और इसको 7:3 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये मैनेजर कमीशन की तरह हो गया। जैसे मैनेजर कमीशन में क्या करते थे, नेट प्रॉफिट दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता था, उसमें से अपन सारे एडजस्टमेंट कर लेते थे, फिर माइनस करके जो प्रॉफिट आता था नेट प्रॉफिट उसका अपन कुछ परसेंटेज निकाल लेते थे, फिर वापस से मैनेजर कमीशन को डिडक्ट करते थे, तो फिर उस जाके नेट प्रॉफिट निकलता था। उसी की तरह ये जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट है। क्या करना है इसमें आपको, सबसे पहले तो आपका जो भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जितना भी है, आप लोग क्या करोगे, उसको जो भी अपन ने एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं, जैसे हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 8 लाख रुपए, 8 लाख में से हमने एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और सैलरी दे दिया, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बच जाएगा 6,95,000। उसका 10% हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी फिर जो है वापस से 8 लाख में से फिर ये तीनों एडजस्टमेंट माइनस करेंगे तो 6,25,500 आ जाएगा, उसको 7:3 में हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 26। छवि एंड नेहा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। छवि विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर and interest on drawing is charged 6% per annum. At the end of the year, interest on Chavi's drawings amounted to 900 rupees. Interest on drawing कितना है, 900 रुपए है। Pass the journal entry for charging interest on drawing. Interest on drawing की एंट्री क्या होगी, मैंने बताया जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं पार्टनर्स पे, तो उनका जो कैपिटल अकाउंट जो होता है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रखना, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, अगर कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर अपन चार्ज करेंगे पार्टनर्स पे तो उनकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो लिखा हुआ है 26 कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 900 रुपए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये हम लोग एडजस्टमेंट करते थे पहले, 11th क्लास की बात है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आपको याद आ रहा है तो उसकी एंट्री होती थी हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वही सेम एंट्री है, बस ड्राइंग्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 26 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी 26 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बहुत काम की चीज है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, ड्राइंग्स बाय पार्टनर मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पार्टनर मेनली 2 तरीके से ड्राइंग्स करते हैं। एक तो होता है इर्रेगुलर ड्राइंग करते हैं। इर्रेगुलर ड्राइंग मतलब कि एक बंदा है जिसने क्या करा, 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, फिर 1 जुलाई को ड्राइंग कर ली, फिर 1 सितंबर को ड्राइंग कर ली, फिर डायरेक्ट 31 मार्च को ड्राइंग कर ली। तो इन्होंने क्या करा, इर्रेगुलर ड्राइंग करी, क्योंकि अप्रैल और जुलाई के बीच में 2-3 महीने आ जाते हैं, फिर जुलाई और सितंबर के बीच में
2 महीने आ जाते हैं। फिर सितंबर और मार्च के बीच में कम से कम 7 महीने आ जाते हैं। तो इस चक्कर में अपन की इरेगुलर ड्राइंग कहलाई कि कभी 3 महीने के गैप में कर रहा है, कभी 2 महीने के गैप में कर रहा है, कभी 7 महीने के गैप में कर रहा है। तो इनका डिफरेंस जो है, टाइम डिफरेंस जो है और अमाउंट डिफरेंस जो है वो बहुत अलग है। इट मीन्स ड्राइंग्स ऑफ द सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल। इंटरवल अलग है ना, कभी 3 महीने, कभी 2 महीने, कभी 7 महीने, तो इरेगुलर इंटरवल हो गया। फिर है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग्स मीन्स ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब ये है कि किसी पार्टनर ने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, फिर उसके बाद 1 मई को ड्राइंग करी, फिर उसके बाद 1 जून को ड्राइंग करी, फिर 1 जुलाई को ड्राइंग करी, फिर 1 अगस्त को ड्राइंग करी, एंड सो ऑन। तो एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स कर रहा है कुछ अमाउंट का, तो सेम अमाउंट होता है। पहली बात तो ध्यान रखना, सेम अमाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, मतलब इंटरवल भी सेम होना चाहिए। जैसे बाय चांस 1 अप्रैल को कर रहा है तो 1 जून को कर ले, फिर 1 अगस्त को कर ले, फिर 1 अक्टूबर को कर ले, तो ये भी रेगुलर इंटरवल कहलाएगा। इसमें भी सेम अमाउंट का अगर वो ड्राइंग्स करता है तो रेगुलर इंटरवल कहलाएगा। अगर 3-3 महीने के हिसाब से करता है, 6-6 महीने के हिसाब से करता है, तो भी सेम अमाउंट रेगुलर ड्राइंग्स कहलाएगी। अगर बाय चांस 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून बीच वाली तारीख को कर रहा है ड्राइंग मंथ की, तो भी ये रेगुलर इंटरवल कहलाएगी। बस अमाउंट फिक्स होना चाहिए और इंटरवल सेम होना चाहिए। इसमें भी 1-1 महीने का डिफरेंस आ रहा है। तो जब सेम अमाउंट और सेम इंटरवल मतलब रेगुलर इंटरवल होता है तो उसको रेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत काम का क्वेश्चन है, अपन को किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत 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 इजी है, ठीक है। तो जब भी अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं किसकी, इररेगुलर ड्राइंग्स की, किसकी डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, इररेगुलर ड्राइंग्स की डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बाय चांस अलग अलग तारीख को अलग अलग अमाउंट का ड्राइंग्स करता है तो किस तरीके से इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। तो 2 मेथड है, ध्यान रखना, ये इररेगुलर ड्राइंग के मेथड है, ये ध्यान रखना। इररेगुलर ड्राइंग में 2 मेथड चलते हैं, एक प्रोडक्ट मेथड चलता है, एक एवरेज मेथड चलता है, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला आप याद कर लो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कई बार, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। बात एक ही है, किसी भी तरीके से लिखो बात एक ही होती है। रेट जब भी लिखी होती है तो परसेंटेज जब भी लिखी होती है तो अपॉन में 100 आ जाता है और 1/12 लिखना जरूरी है। अगर मंथ में आंसर चाहते हो तो 1/12 लिखोगे। अगर आप डेज में आंसर चाहते हो तो प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 365। अगर डेज अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग तारीखों को ड्राइंग कर रहा है तो उस टाइम पे मंथ की भी अपन लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे, ना 1 तारीख है, ना 15 तारीख है, ना 30 तारीख है। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ होता है तो हम लोगों को पता पड़ जाता है आधे महीने, 1 महीने या महीना है ही नहीं, वो एंड में है बिल्कुल, तो उसका मंथली निकालना बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर कोई बंदा 10 तारीख को ड्राइंग कर रहा है या कोई बंदा 25 तारीख को ड्राइंग कर रहा है तो उस टाइम पे है ना, डेज में चलना चालू कर देना पड़ता है अपन को। तो जब डेज में आप चालू करोगे तो 365 से डिवाइड करोगे, ये ध्यान रखना। अब प्रोडक्ट मेथड कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले है इलस्ट्रेशन नंबर 27, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इन अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2000। अ पार्टनर विड्रॉ एज फॉलोज। देखो, एक तो डिफरेंट अमाउंट है। पहली बात, कब हम सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, जब अमाउंट डिफरेंट होता है। पहली बात तो अमाउंट अलग अलग होता है। तो देखो, एक तो 2000 है, फिर 5000 है, फिर 2000 है, फिर 6000 है, फिर 2000 है, तो एक तो डिफरेंट अमाउंट है, ठीक है। और इंटरवल भी अलग है। देखो, मई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद 30 सितंबर, तो अलग अलग इंटरवल चल रहा है, बीच में कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा, एक सिमेट्री नहीं है इनके बीच में। तो उस टाइम पे हम लोग सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। क्या करना है उसमें, सबसे पहले तो लिख देनी है डेट्स, कब कब ड्राइंग कर रहा है। तो 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी और 31 मार्च को ड्राइंग करी इसने। कितना कितना अमाउंट का ड्राइंग करा, 2000, 5000, 2000, 6000, 2000। अब बताओ, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2020। 1 मई से लेके, कहां से, 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, तो 11 महीने होते हैं, ठीक है। अप्रैल वाला महीना बस नहीं है, बाकी तो मई से लेके मार्च तक 11 महीने हो जाएंगे।
फिर 1 अगस्त से लेके कितने महीने होते हैं? 8 महीने होते हैं। ऐसे 30 सितंबर से लेके 6 महीने होते हैं। 31 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 2 महीने होते हैं। 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 महीने होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2000 पे आप लोग इंटरेस्ट निकालोगे, कितना परसेंट? 15%। और कितने महीने का इंटरेस्ट निकालोगे? 11 महीने का। तो 2000 पे 15% इंटरेस्ट निकलेगा, तो 2000 इंटू 15% मतलब 15/100 इंटू 11 महीने का इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर इसका निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? 5000 पे 15% इंटरेस्ट निकलेगा, कितने महीने का? 8 महीने का। अगर इसका निकालना होगा इंटरेस्ट तो कैसे निकालोगे? 2000 पे 15% इंटरेस्ट निकलेगा, कितने महीने का? 6 महीने का। अगर इस पे इंटरेस्ट निकालना होगा तो कितना निकलेगा? 6000 पे 15% इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने महीने का? 2 महीने का। अगर जीरो वाले का निकालना होगा तो 2000 रुपए पे 15% इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने महीने का? 0 महीने का। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 275 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 500 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 150 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 150 आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। टोटल अलग अलग का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे अपन लोग, और फिर उन सबका सम कर देंगे तो 1075 रुपए आ जाएगा। वो हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये तो था सिंपल मेथड कि कब ड्राइंग करी, कितने महीने लेफ्ट थे और उसका उतने महीने का इंटरेस्ट अपन लोग निकाल लेते हैं। ये तो सिंपल मेथड है, ये तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं। लेकिन काम का मेथड कौन सा है? प्रोडक्ट मेथड। एग्जाम में हमेशा कौन सा आता है? प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन अनइक्वल अमाउंट एट द डिफरेंट डेट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के दो फॉर्मूले हैं। एक तो होता है अमाउंट इनटू मंथ इक्वल्स टू प्रोडक्ट। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इनटू मंथ इक्वल्स टू प्रोडक्ट। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12, या फिर प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 365। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद करके रखना है। एक तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कौन सा? अमाउंट इनटू मंथ, और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो देखो, फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो सेम ही रहेगा, थर्ड भी सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट। अब बस क्या करना है? अमाउंट इनटू मंथ, मैंने बोला अमाउंट इनटू मंथ इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो अमाउंट मतलब 2000 इंटू 11 तो आ जाएगा 22,000, 5000 इंटू 8 तो आ जाएगा 40,000, 22,000 इंटू 6 तो आ जाएगा 12,000, 6,000 इंटू 2 तो आ जाएगा 12,000, 2000 इंटू 0 तो आ जाएगा 0। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट नहीं लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे भी लिख देते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट है ना। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया? 86,000। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1075 आ जाएगा। जब भी आप कैलकुलेट करोगे, चाहे सिंपल मेथड से कैलकुलेट करो चाहे प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ये बात याद करके रखना। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार इसी क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखो। चांसेस यही बनते हैं कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ ही सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है, ये अगर सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा तो किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर तो आना ही आना है। ठीक है, इसलिए अच्छे से याद करके रखो आप इसको। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड कब यूज करते हैं? जब रेगुलर इंटरवल होता है, रेगुलर ड्राइंग्स होती है, तभी एवरेज मेथड यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एवरेज मेथड कैसे होता है? बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी। ठीक है, हम लोगों को एवरेज पीरियड निकालने आना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से कर लोगे। जैसे अगर 10,000 की ड्राइंग्स करनी है, 10,000 की ड्राइंग पे 5% इंटरेस्ट निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन कितने महीने का निकालना है वो हार्ड है। 2 महीने का निकालना है या 3 महीने का निकालना है या 4 महीने का निकालना है, वो अलग चीज है ना। तो ये अब कैसे पता पड़ेगा कि कितने महीने का हमको ड्राइंग्स करना है या कितने महीने का उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है?
तो वो एवरेज मेथड से निकलता है। तो एवरेज मेथड में ध्यान रखना फिक्स्ड अमाउंट होता है, मतलब रेगुलर इंटरवल होगा तभी एवरेज मेथड यूज करेंगे, ध्यान रखना। इररेगुलर में दो मेथड्स हो गए, कौन कौन से? एक तो सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड, और रेगुलर में एवरेज मेथड। एवरेज मेथड कैसे होता है? इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, देखो ध्यान से समझो, एक पार्टनर है जो क्या कर रहा है, 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को, ऐसे करके ड्राइंग कर रहा है। तो क्या कर रहा है, और 2-2 हजार रुपए की ड्राइंग कर रहा है। तो अ पार्टनर विड्रॉ सेम, मतलब फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ही तो है, तो सारे बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में वो ड्राइंग कर रहा है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान रखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब जब पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने बाकी थे साल खत्म होने में, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब आखिरी ड्राइंग करी तो कितने महीने थे, और डिवाइड कर दो 2 से। अब देखो पहली ड्राइंग कब कर रहा है? 1 अप्रैल को कर रहा है, एंड सो ऑन 1 मार्च तक चल रहा है ये, ठीक है। तो 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी इसने, ठीक है। तो 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? 12 महीने बचते हैं। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने बच गए? 12 महीने बच गए। और आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 1 महीने होते हैं। तो प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग के आफ्टर कितना महीना बचा? 1 महीना बचा, डिवाइड बाय 2, तो 12 + 1 तो 13/2, तो 6.5 मंथ आ जाएगा। ये आंसर किस में आता है? 6.5 मंथ्स में आता है आंसर इसका, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ, फॉर 6.5 मंथ। कैसे निकाला? ध्यान रखना, समझना, पहली ड्राइंग पे कितने महीने बाकी थे और आखिरी ड्राइंग पे कितने महीने बाकी थे, डिवाइड बाय 2। अब जैसे आ जाओ ये वाला, है ना। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट, वापस से फिक्स्ड अमाउंट है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब इसी क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसको ऐसे कर लेते हैं अपन कि भी एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब 2-2 हजार रुपए ही निकाल रहा है, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, लेकिन कब कर रहा है? एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब 30 अप्रैल, 31 जून, नहीं सॉरी 30 मई, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, ऐसे करके, है ना। सारे लास्ट वाले 31 मार्च तक ड्राइंग कर रहा है 2-2 हजार रुपए का। तो आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रहा है। अब आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो सबसे पहली ड्राइंग कब करी? ये है पहली ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग करी, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो पहली ड्राइंग हुई 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 11 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? ध्यान रखना ये चीज, 11 महीने होते हैं। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आ गया 11, और लास्ट ड्राइंग है 31 मार्च की। तो 31 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 0 महीने होते हैं। तो 11 + 0/2 तो कितना आ जाएगा? 5.5 मंथ। आंसर किस में आएगा? ध्यान रखना, मंथ में आएगा। तो देखो यहाँ पे, इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 5.5 मंथ। कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 5.5 मंथ का, है ना। ध्यान रखो, बस आप तो ये मंथ निकालना सीखो, बाकी तो सब कुछ आ जाएगा आपको। अब आ जाओ, इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 मंथ ऑन द टोटल अमाउंट। अब कैसे निकला 6 मंथ? मिडिल बोल रहा है, मिडिल मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, एंड सो ऑन 15 मार्च, ठीक है। तो 2-2 हजार का ही ड्राइंग कर रहा है। फिक्स्ड अमाउंट, ध्यान रखना, फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए। तो पहली ड्राइंग कब करेगा? 15 अप्रैल को करेगा। तो पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को करेगा, तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 11.5 महीने मिलते हैं, 11.5 महीने, ठीक है। और 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? आधा महीना होता है, ध्यान रखना। तो 0.5 मंथ अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 करेंगे, एवरेज निकालने के लिए अपॉन 2 करेंगे। तो 11.5 और 0.5 हो जाएगा 12/2, तो कितने महीने आ जाएंगे? 6 मंथ आ जाएंगे। आंसर किस में आएगा? मंथ में आएगा, ध्यान रखना।
तो देखो इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 मंथ। एवरेज मेथड है, बहुत इजी मेथड है। तो अब है ना ये सिचुएशन 1 एंड 2 एंड 3 ये आपको लर्न होनी चाहिए, मतलब बार बार नहीं निकालना है अपन को, ऐसे नहीं जब भी एग्जाम में आ रहे फिक्स्ड अमाउंट है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो सबसे पहले तो 12 महीने बचेंगे, फिर 1 महीना बचेगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 6.5 आएंगे। ऐसे नहीं, याद होना चाहिए बेटा। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 तीनों याद होनी चाहिए। तीनों याद होने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 28 करना चालू करना। आप क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 28 में? अ पार्टनर ड्रॉ 10,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 15%, 10,000 रुपए कर रहा है, ध्यान रखना। इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 1 अप्रैल को उसने कितनी ड्रॉइंग करी? 10,000 रुपए। फिर 1 मई को ड्रॉइंग करी 10,000 रुपए, केस 1 कर रहे हैं अभी, है ना। फिर 1 जून को करी 10,000, फिर 1 जुलाई को करी 10,000, ऐसे करके चलता रहा। 1 मार्च को करी उसने 10,000। सबसे पहले आ जाओ, पहली ड्राइंग कब करेगा वो? तो फर्स्ट ड्राइंग है उसकी 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल की, और आखिरी ड्राइंग है 1 मार्च की। तो 1 अप्रैल फर्स्ट ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? आपको याद होना चाहिए 6.5 मंथ का। और कैसे निकलेगा 6.5 मंथ? फर्स्ट ड्राइंग करेगा तो 13 महीने लेफ्ट, 12 महीने लेफ्ट होंगे, और लास्ट ड्राइंग करेगा तो 1 महीना लेफ्ट होगा। तो 13/2 को सॉल्व करेंगे तो 6.5 मंथ। अब मंथ आया आंसर, है ना। तो 10,000, सबसे पहले तो आप 10,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है। 10,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है, तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो 1,20,000 रुपए निकाल लेगा। अब इस 1,20,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपन लोग? 15% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने महीने का करेंगे? अब महीना अभी अपन ने निकाला, कितने महीने का करेंगे? 6.5 महीने का करेंगे। तो 6.5/12, ये तो था केस 1 का आंसर। कौन से? केस 1 का आंसर। अगर केस 2 दिया हुआ है, केस 2 में क्या बोल रहा है? इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो याद होना चाहिए आपको, जब भी मिडिल लिखा हो तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1,20,000 का वही 15% निकालेंगे, लेकिन कितने मंथ का? 6 महीने का। फिर केस 3 है, तो केस 3 में क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा हो तो 1,20,000 का वही 15% निकालेंगे, लेकिन कितने महीने का निकालेंगे? 5.5 मंथ का इंटरेस्ट। जब भी बिगनिंग लिखा हो तो 6.5 मंथ, मिडिल लिखा हो तो 6 मंथ, और एंड लिखा हो तो 5.1, लेकिन एवरी मंथ, ध्यान रखना, मिडिल, बिगनिंग और एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का निकालेगा। ऐसे नहीं कि कभी भी कोई भी महीने का निकाल रहा तो और आप ये फॉर्मूला लगा दो, नहीं, हर महीने 12 महीने तक, पहली तारीख को, 12 महीने तक बीच वाली तारीख को, 12 महीने तक आखिरी तारीख को, तो 6.5, 6 एंड 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब आते हैं सिचुएशन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, बहुत पता होना चाहिए आपको कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ध्यान रखना ये चीज। तो जब 12 महीने होते हैं पूरे साल में, कितने महीने होते हैं? 12 महीने, तो उसको 1/4 करो, मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड करो, तो कितने महीने हो जाएंगे? 3 महीने हो जाएंगे। 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, तो टोटल जाके 4 हिस्से हो गए। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, और फिर टोटल महीने हो जाएंगे 12 महीने। फर्स्ट क्वार्टर कब से लेके कब तक चलता है? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक चलता है। ठीक है, फिर 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक चलता है। फिर 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक चलता है। फिर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक चलता है। ऐसे करके 4 क्वार्टर्स हो जाते हैं 3 महीने के। तो क्या बोल रहा है? इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग हुई, दूसरी ड्राइंग हुई 1 जुलाई को, तीसरी ड्राइंग हुई 1 अक्टूबर को, और चौथी ड्राइंग हुई 1 जनवरी को। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की पहली तारीख को पहले दिन ड्राइंग हो रही है, तो क्या करेंगे? एवरेज मेथड निकालो, वही मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग के टाइम पे तो मंथ कितने लेफ्ट होंगे? वही 12 महीने लेफ्ट होंगे। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब है? 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को ड्राइंग करेंगे तो कितने महीने लेफ्ट होंगे? 3 महीने लेफ्ट होंगे। डिवाइड बाय 2 करोगे, 15/2,
तो आंसर आ जाएगा कितना 7.5 मंथ। ध्यान रखना आंसर किस में आता है 7.5 मंथ। तो देखो 7.5 मंथ, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब अप्रैल 15 मई, पहले ड्राइंग कब हो रही है 15 मई को, पहली ड्राइंग हो जाएगी 15 मई को, ये तो होगी फर्स्ट ड्राइंग। फिर दूसरी ड्राइंग होगी 15 अगस्त को, फिर तीसरी ड्राइंग होगी 15 नवंबर को, और चौथी ड्राइंग होगी 15 फरवरी को, ठीक है। तो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर तो 15 मई से लेके, अब वही है एवरेज मेथड निकालोगे तो एवरेज मेथड में मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग है 15 मई को, तो 15 मई से लेके आप महीने कैलकुलेट करो, मई को छोड़ देते हैं अपन लोग, है ना। तो जून से कैलकुलेट करते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने हो गए, और आधा महीना मई का भी ले लो तो 10.5 महीने हो गए, 10.5 महीने हो गए पहले वाले, और दूसरे वाले में 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक 1.5 महीना हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले में कितने महीने हो जाएंगे 1.5 महीना हो जाएगा। तो आ जाओ भाई साहब 1.5 डिवाइड बाय 2, अब 10.5 और 1.5 को करेंगे तो 12/2, तो कितना आंसर आ जाएगा 6 मंथ। तो 6 मंथ आना चाहिए, तो देखो बेटा 6 मंथ आ गया, ठीक है। बहुत बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए ना तो एवरेज मेथड बहुत इजी है। पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने लेफ्ट हुए, आखिरी ड्राइंग करी तो कितने महीने लेफ्ट हुए, डिवाइड बाय 2 कर दो, बहुत सिंपल है। फिर आ जाओ उसके बाद इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कब है 30 जून 30 सितंबर 31 दिसंबर और 31 मार्च। तो बताओ पहली ड्राइंग कब करेंगे 30 जून को, दूसरी ड्राइंग कब करेंगे 30 सितंबर को, तीसरी ड्राइंग कब करेंगे 31 दिसंबर को, और चौथी ड्राइंग कब करेंगे 31 मार्च को। तो आ जाओ पहली ड्राइंग के टाइम पे मंथ लेफ्ट, तो 30 जून से लेके मंथ लेफ्ट करोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने बच जाएंगे। और आखिरी ड्राइंग करेंगे तो 0 महीने बचेंगे अपॉन 2, तो 9/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 मंथ। तो देखो भाई साहब यहाँ पर 4.5 मंथ आ गया आंसर, ठीक है। अब बस ये इसका इलस्ट्रेशन नंबर 29 है, बहुत इजी है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% एंड डेट 31 मार्च 2019 और 20 इफ ही विड्रॉ 60,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहली बात तो 60,000 रुपए ड्राइंग कर रहा है हर क्वार्टर में, तो कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, ध्यान रखना। तो टोटल कितनी ड्राइंग्स करेगा वो 2,40,000 रुपए की, 2,40,000 रुपए कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हो तो मैंने आपको बताया बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है तो 2,40,000 पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने महीने का 4.5 महीने का इंटरेस्ट। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है तो 2,40,000 पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने महीने का 6 महीने का, ठीक है। याद होना चाहिए आपको कि 7.5 महीने 6 महीने और 4.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो रिवाइंड करके देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिचुएशन नंबर 7 है इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को 6 महीने तक ड्राइंग्स करे। तो बेटा अब ध्यान रखना बहुत 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 काम का है कि कौन से वाले महीने, ठीक है, शुरू वाले 6 महीने या लास्ट वाले 6 महीने। देखो एक तो 6 महीने होते हैं 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक के, तो हमने बोला 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, फिर 1 मई को ड्राइंग करी, फिर 1 जून को ड्राइंग करी, फिर 1 जुलाई को ड्राइंग करी, फिर 1 अगस्त को ड्राइंग करी, फिर 1 सितंबर को ड्राइंग करी, तो 6 महीने तक ड्राइंग कर ली। एक तो ये होता है, एक होता है आखिरी वाले 6 महीने। आखिरी वाले 6 महीने मतलब जो सेशन 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक चलता है, उसमें 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च, तो ये पीछे वाले भी 6 महीने होते हैं। तो कौन से वाले 6 महीने ये आप पहले वेरीफाई कर लेना भाई साहब। देखो शुरू वाले 6 महीने होंगे तो आप वही है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल से चालू होगी तो 12 महीने लेफ्ट होंगे, 1 सितंबर पे खत्म हो जाएगी तो कितने महीने लेफ्ट होंगे 7 महीने लेफ्ट होंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मार्च।
7 महीने होंगे अपॉन 2, तो 12 + 7 मतलब हो गया 19 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा बताओ, 9.5 मंथ। कितने महीने हो जाएंगे, 9.5 मंथ। तो इसमें तो आंसर आएगा कितना, 9.5 मंथ। अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ चलते हैं तो, अगर मिड ऑफ एवरी मंथ चलेंगे तो पहले वाले ड्राइंग करेंगे तो 11.5 महीने बचेंगे, और आखिरी वाली ड्राइंग करेंगे तो 6.5 महीने बचेंगे। उनको सम करोगे तो 18 अपॉन 2, तो कितने महीने हो जाएंगे, 9 महीने की हो जाएगा। फिर उसके बाद 8.5 महीने का हो जाएगा अगर शुरू के 6 महीने मतलब ये वाला प्रोसेस चलते हैं तो। और अगर आखिरी वाले 6 महीने चलते हैं मतलब पहली ड्राइंग कब कर रहा है, 1 अक्टूबर को कर रहा है, तो अगर 1 अक्टूबर को ड्राइंग करेगा तो कितने महीने लेफ्ट होंगे, 6 महीने लेफ्ट होंगे। आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है, 1 मार्च को कर रहा है, तो 1 महीने लेफ्ट होगा, तो 6 अपॉन 1 तो आ जाएगा 3.5, तो 3.5, 3 और 2.5 आ जाएगा। तो 3 ये वाला सिस्टम है या ये वाला सिस्टम है, ये अपन को पता होना चाहिए कि कौन सी वाली ड्राइंग कर रहा है ना, पीछे वाले 6 महीने के या स्टार्टिंग वाले 6 महीने के। तो अभी इन्होंने तो पीछे वाले 6 महीने निकाले हैं, 3.5, 3 और 2.5, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग वाले होंगे तो 9, 9.5, 9 और 8.5, ठीक है। अभी जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्लियरली बोल दिया, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ओनली फॉर लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ मतलब पीछे वाले 6 महीने बचे होंगे, तो वही 3.5 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने है ना, 3.5, 3 और 2.5, ये है बिगनिंग, ये है मिड और ये है एंड, ठीक है। तो कर देना 24,000। अब 6 महीने तक करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 24,000 5% का 3.5 महीने, फिर 24,000 5% 2.5 महीने का, फिर 24% 5% 3 महीने का। फिर आते हैं सिचुएशन नंबर 8। सिचुएशन नंबर 8 क्या बोल रही है, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। ध्यान रखना ये चीज बहुत काम की चीज है, बच्चे हमेशा गलत करते हैं, मतलब ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के अंदर इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि क्या हो गया। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग of Rakesh 10% per annum for the year 31st March 2020 in each of the following alternate cases. If his drawings during the year were 30,000, चुपचाप 30,000 रुपए लिखा हुआ है, पता नहीं है कब करा, पता नहीं है कब करा, तो सिर्फ 30,000 का 10% निकाल के आप छोड़ दोगे। लेकिन बहुत बड़ी गलती है, अगर आपको तारीख नहीं पता है कब ड्राइंग कर रहा है तो 6 महीने का ब्याज देना है। ध्यान रखना ये चीज, तारीख नहीं पता तो चुपचाप 6 महीने का ब्याज दो। आप तो क्या करोगे, छोड़ यार तारीख नहीं पता तो क्या मतलब, अपन तो सीधा 10% निकाल के काम खत्म कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 6 महीने का देना है, तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इफ ही विड्रॉस 2,500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, पर मंथ कर रहा है तो 2,500 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, फिर भी तारीख नहीं पता, बिगनिंग है, एंड है या मिड है, तो चुपचाप 6 महीने का दे दोगे। बहुत 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 काम का है, मतलब मेरी नजर में तो सबसे ज्यादा बच्चे गलत यही करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन गारंटी है जब आप अनसॉल्व करोगे तो आप खुद बोलोगे कि सर आपने बात सही कही थी और हमने ये गलत किया। तो इसलिए जिंदगी में याद रखो, विशाल सर ने बोला है गलत करेंगे तो करेंगे, इससे अच्छा यही है कि नहीं करें और उसको समझें कि क्यों बोला था, ठीक है। मतलब अगर डेट नहीं दी हुई है तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, ध्यान रखना ये चीज। सिचुएशन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। अब क्या होता है, पर एनम ही नहीं लिखा हुआ होता है तो भी बच्चे 6 महीने का ब्याज देते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर। मतलब टाइम फैक्टर है देखना ही नहीं है आपको, अरे छोड़ दो यार, टाइम फैक्टर की बात ही नहीं करनी है। मतलब चुपचाप 2.5 लाख रुपए पे 10% 25,000 रुपए ब्याज दे देना है, महीने सोचना ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, अगर ऐसे लिखा होगा ना 10% तो भी आप 6 महीने का निकाल दोगे इसका, जबकि इसके आगे पर एनम लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है ना, तो टाइम को देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना, दूर कर दो टाइम को। तो अब ये भी गलती करोगे। तो सिचुएशन 8 और सिचुएशन 9 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डेट नहीं गिवन है और पर एनम लिखा हुआ है तो 6 महीने का लगाओगे, अगर डेट नहीं गिवन है और पर एनम भी नहीं लिखा हुआ है तो फिर बिल्कुल भी आपको डेट की तरफ गौर ही नहीं फरमाना, चुपचाप परसेंटेज निकाल के और छोड़ दो, ठीक है। रट लो इस क्वेश्चन को।